बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वी आर डन विद चैप्टर 5 दैट वाज अबाउट वेयर डज आवर फूड कम फ्रॉम। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लिया। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। तो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। So students, question number 1 of your textbook exercise is multiple choice questions. आपके पास statement given है और हर statement के साथ 4 options हैं। तो आपने correct option का इंतखाब करना है। आइए देखते हैं कि पहली statement हमारी क्या है। Statement number 1 is, it is more efficient in terms of energy transfer for people to eat. कौन सा इसमें से ऑप्शन ऐसा है जो कि प्रेफर किया जाता है एनर्जी ट्रांसफर की टर्म्स में? आपने फूड चेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था इस चैप्टर में। फूड चेन जो है वो एक लीनियर नेटवर्क होता है एनर्जी ट्रांसफर का। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी स्टार्ट होती है सन से, उसके बाद प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स इस सन की लाइट को इस्तेमाल करके या फिर एनर्जी को इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। ये खाना जो है हम कंज्यूमर्स मतलब एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स खाते हैं और इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है इकोसिस्टम में। तो यहाँ लिखा है कि एनर्जी ट्रांसफर की टर्म में सबसे ज्यादा प्रेफरेबल स्टेप क्या होगा। ये देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए इज फूड फ्रॉम एनीवेयर इन द फूड चेन। क्या ये प्रेफरेबल है कि हम फूड चेन के किसी भी लिंक से खाना खा सकते हैं? बी इज फूड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फूड चेन। क्या हमें फूड चेन की बिगिनिंग से खाना खाना चाहिए? सी इज फ्रॉम द एंड ऑफ द फूड चेन। फूड चेन के बिल्कुल एंड से खाना खाना चाहिए। आइए देखते हैं कि लास्ट ऑप्शन हमारी क्या है। So the last option is food from the middle of the food chain. फूड चेन के बिल्कुल मिड में से हमें खाना खाना चाहिए। तो प्रेफरेबल स्टेप हमारा होता ये है कि अगर हम फूड चेन के बिल्कुल बिगिनिंग में से खाना खाएं तो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। Why is that so? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। एनर्जी लूज हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर या फिर हम कह सकते हैं कि एस्केप हो जाती है हमारी फूड चेन में से। तो अगर हम इनिशियल स्टेप्स में या फिर हम कह सकते हैं इनिशियल लिंक्स में से फूड चेन की खाने को कंज्यूम करें मतलब प्लांट्स को डायरेक्टली कंज्यूम करें तो हमारे पास सबसे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी आएगी। तो इस हिसाब से हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? The correct option will be option B, from the beginning of the food chain. फूड चेन की बिगिनिंग में से अगर हम खाना खाएं तो ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉस्ट नहीं हुई होती है, बिल्कुल स्टार्ट होता है फूड चेन का और इसीलिए अगर हम यहाँ से खाना खा लें मतलब बिगिनिंग से खाना खा लें तो हम मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी फॉर स्टेटमेंट नंबर 1। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। The next statement is, plant's upper leaves are normal but its lower leaves are yellow. अगर एक प्लांट के लोअर लीव्स येलो हो रहे हो तो ये क्या इंडिकेट करता है? आपने पढ़ा था कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए होते हैं और किस लिए चाहिए होते हैं। उसमें एक न्यूट्रिएंट था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज एक्चुअली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनाने के काम आता है मैग्नीशियम और जो मैग्नीशियम है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जो लीव्स होते हैं वो येलो होने लग जाते हैं। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज मैग्नीशियम इज यूज्ड टू मेक क्लोरोफिल और क्लोरोफिल होता है द ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे जो लीव्स हैं प्लांट के वो येलो हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, फिर हम बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। Option A is magnesium deficiency. Option B is not enough light. Option C is not enough water. And option D is too much water. Leaves yellow होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? बहुत ज्यादा पानी या फिर कम पानी या फिर कम लाइट या फिर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम यूज होता है क्लोरोफिल बनाने के लिए और क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर देता है लीव्स को। इसका मतलब कि अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट के लीव्स येलो होना शुरू हो जाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए फॉर स्टेटमेंट 2। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ तमाम करेक्ट ऑप्शंस को मार्क कर रहे हैं। We are now moving towards the next statement. Statement 3 is, which 3 minerals
are present in NPK fertilizer. हमने एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर पढ़ा था NPK. हमसे पूछा जा रहा है NPK फर्टिलाइजर में कौन कौन से मिनरल्स मौजूद होते हैं. आइए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं. ऑप्शन A is नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. ऑप्शन B is नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम. आइए देखते हैं कि बाकी दो ऑप्शंस क्या हैं. ऑप्शन C is sodium, phosphorus and potassium and option D is sodium, potassium and calcium. अब हमारे फर्टिलाइजर का नाम है NPK. आपके लिए डिसाइड करना बहुत आसान हो गया. Why? Because N stands for nitrogen, P stands for phosphorus and K is the symbol used for potassium. इसका मतलब कि जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर हमारे पास मौजूद है NPK, उसमें जो मिनरल्स हैं वो होंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, which is ऑप्शन A. तो मेरे साथ करेक्ट ऑप्शन को मार्क कीजिए. ऑप्शन A हमने करेक्ट ऑप्शन मार्क कर ली फॉर स्टेटमेंट 3. मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ स्टेटमेंट. द फोर्थ स्टेटमेंट इज What is a biological control? बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि हम पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि ऐसे केमिकल्स हैं जिनके जरिए हम इंसेक्ट्स को या फिर छोटे छोटे प्लांट्स को, हर्ब्स को मार देते हैं जो हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हों. तो हमने ये भी पढ़ा कि बायोलॉजिकल कंट्रोल इन पेस्टिसाइड्स के यूज के ऊपर प्रेफर किया जाता है क्योंकि बायोलॉजिकल कंट्रोल से पोल्यूशन नहीं फैलती. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता क्या है हमने ये बताना है. तो आइए देखते हैं कि हमें क्या ऑप्शंस दी गई हैं. ऑप्शन ए इज यूजिंग अ नेचुरल प्रीडेटर टू किल अ पेस्ट. बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब है कि हम एक नेचुरल प्रीडेटर को इस्तेमाल करेंगे पेस्ट को मारने के लिए. ऑप्शन बी इज यूजिंग केमिकल स्प्रेज टू किल अ पेस्ट. हम केमिकल स्प्रेज का इस्तेमाल करेंगे पेस्ट को मारने के लिए. ऑप्शन सी इज यूजिंग कलर्ड लाइट्स टू किल अ पेस्ट. हम कलर्ड लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे पेस्ट को खत्म करने के लिए. एंड ऑप्शन डी इज यूजिंग साउंड वेव्स टू किल अ पेस्ट. हम साउंड वेव्स का इस्तेमाल करेंगे पेस्ट के खात्मे के लिए. तो करेक्ट ऑप्शन हमारी होगी यूजिंग अ नेचुरल प्रीडेटर टू किल अ पेस्ट. हम कोई नेचुरल प्रीडेटर इस्तेमाल करेंगे जो कि एक स्पेसिफिक पेस्ट को मारता हो. मैंने ये एग्जाम्पल आपको ये टॉपिक पढ़ाते हुए भी मेंशन की थी कि स्पैरोज को अगर हम फील्ड में छोड़ दें तो वो कैटरपिलर्स को प्रीडेट करके या हंट करके खा लेंगी और इस तरह से हमारे जो क्रॉप्स हैं वो कैटरपिलर से बच जाएंगे. इसका मतलब कि बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब होता है यूजिंग अ नेचुरल प्रीडेटर टू किल अ पेस्ट, व्हिच इज ऑप्शन ए फॉर स्टेटमेंट नंबर 4. मेरे साथ साथ तमाम करेक्ट ऑप्शंस को मार्क करते जाइएगा. वी आर ओनली लेफ्ट विद वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं. So students, our last multiple choice statement is why are some plants grown in greenhouse? Greenhouse में कुछ plants को उगाया जाता है. इसके पीछे वजह क्या है? हमारे पास ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए to keep them dry, उनको ड्राई रखने के लिए. ऑप्शन बी to keep them warm, उनको गर्म एनवायरनमेंट फराहम करने के लिए. ऑप्शन सी is to stop air from getting into plants, इसीलिए ताकि प्लांट्स तक एयर ना पहुंचे. एंड ऑप्शन डी इज टू स्टॉप इंसेक्ट पेस्ट एस्केपिंग, इसीलिए ताकि इंसेक्ट्स हैं या फिर पेस्ट हैं वो उस जगह में से एस्केप ना कर सकें, बाहर ना निकल सकें. तो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी टू कीप देम वार्म. वैसे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, मगर सबसे टॉप पे ये है कि हम कोल्डर रीजन्स में ग्रीन हाउस इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हम ऐसे क्रॉप्स उगा सकते हैं जिनको गर्म एनवायरनमेंट चाहिए होती है. ग्रीन हाउस में दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. ये जो दो गैसेस हैं ये एयर के अंदर जाके एक ब्लैंकेट बना लेती हैं और वहां पे गर्मी को या फिर हम कह सकते हैं कि हॉट टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं. यही वजह है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम ऐसे क्रॉप्स को उगा सकते हैं जिनको गर्म एनवायरनमेंट चाहिए होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी फॉर द लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट 5. आज के लेक्चर में हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज और चैप्टर 5. मुझे उम्मीद है आपने तमाम करेक्ट आंसर्स मेरे साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस पे मार्क किया. अगर नहीं भी किए तो अब आपके पास बहुत टाइम है, इस लेक्चर के बाद जाके तमाम आंसर्स को मार्क कर लीजिएगा. हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा. खुदा हाफिज.